सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन हमारा गुडविल से आएगा. ओके, सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ चीनू एंड डीनू बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें सम सॉल्व करना है. सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है 9 लाख रुपीस का. सेकेंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट. कितना दिया है हमें? 12%. थर्ड इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%. आंसर आएगा हमारा 1,08,000. राइट. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, अब हमें एवरेज प्रॉफिट दिया गया है फ्रॉम 2021, 22, 23, 24 एंड 25 का. राइट. प्रॉफिट है 1,00,000, 140, 130, 150, 180. अब यहाँ पे देखो 1 लाख से 140 हुआ, 140 से 130 हुआ. मतलब क्या कि कंटिन्यूअस प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा. तो जब कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा तो वहां पे नॉर्मल एवरेज मेथड आएगा. सो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं. 240, 130, 150, 180, it's 7 lakh. So average profit is equal to total profit divided by total years is equal to 7 lakh divided by 5. 14 5 the, एक मिनट, 7 lakh divided by 5. राइट. 14 5 the 70. ये हमारा क्या आया? एवरेज प्रॉफिट. राइट. नेक्स्ट इज फिफ्थ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000 minus 1,08,000 is equal to 32,000. राइट. सो 32,000 हमारा क्या आया? सुपर प्रॉफिट. एंड लास्ट इज गुडविल. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years purchased. राइट. So 32,000 नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? ओके, अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो गुडविल का अमाउंट सेम आएगा. राइट. सो नेक्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 38 अगेन फ्रॉम गुडविल. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट. सो प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का हमें कितना दिया है? 160, 120 एंड 170. 160, 120 एंड 170. राइट. 90, 150, 450. टोटल हुआ 450 एंड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 150. सो 150 क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट. राइट.
आगे बात करते हैं हम। सो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट दिए 16 लाख, टोटल लायबिलिटी दी है 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 10 लाख, सेकेंड इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10% हमें दिया है क्वेश्चन में, राइट। थर्ड इज एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना आया हमारा 150। फोर्थ पॉइंट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट is equal to average profit divided by expected rate of return multiply by 100। so हमारा average profit है 1,50,000, expected rate of return is 10 multiply by 100, तो हमारा capitalized profit आएगा 15 lakh, right। and last is goodwill। so goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed। capitalized profit हमारा कितना आया 15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 10 लाख इज इक्वल टू हमारी गुडविल का अमाउंट आया 5 लाख इज द आंसर। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। दिस क्वेश्चन इज ऑफ चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 2, राइट। कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट हमें बनाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको सेल्स दिया है, जिसमें से एक्सपेंस माइनस करना है, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे और मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। पर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां हमें क्या करना होगा, ये अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 6 लाख प्लस 50,000, 6,50,000 का कितना परसेंट बोला है यहाँ पे 12%, तो वहां से क्या कितना आएगा 78,000। सेम टू सेम 9 लाख प्लस 50,000, 9,50,000 उसका 10% बोला है हमें, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 95,000, राइट। उसके अलावा पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40 रेशियो एनालिसिस से। ओके, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवानी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डेट इक्विटी रेशियो, राइट। सो सबसे पहले हमें दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज इक्विटी, राइट। अब यहाँ पे हम जब डेट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट डेट की बात करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन में हमें लायबिलिटी कितनी दी हुई है, सो टोटल लायबिलिटी दी हुई है हमें, टोटल लायबिलिटी हमें दी हुई है 7,50,000, राइट। माइनस हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी जो भी दी है, तो यहाँ पे क्रेडिटर दी है, बिल्स पेबल दी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दी है। यहाँ पे 45,000, 35,000 एंड 20,000, टोटल कितना हो रहा है 1 लाख। अगर माइनस करेंगे तो हमारी डेट कितनी आएगी 650। अब यहाँ पे हमें इक्विटी भी नहीं दी है, पर इक्विटी के बदले हमें क्या दिया है, असेट्स दी और लायबिलिटी दी है। तो आप सबको पता है इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे असेट हमें कितनी दी है 14 लाख, टोटल असेट माइनस टोटल
लायबिलिटी। ओके, सो असेट में हमें करंट असेट दी हुई है 8,50,000 और नॉन करंट असेट हमें दी हुई है 14 लाख। ये हो जाता है 2250, राइट, जिसमें से हम माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटी 750। सो 15,000 हमें क्या मिला, 15 लाख हमें क्या मिला, इक्विटी। नाउ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितनी मिली हमें, 650 और इक्विटी कितनी मिली, 15 लाख। सो 650 divided by 15 lakh is equal to 0.433:1 is the answer. So next question है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, राइट? क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अमी कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें एक बार देख लेना है कि भाई करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्पेशली दो पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है, राइट? सो अब हमने कैश फ्लो में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट जिसमें प्रॉफिट से शुरू करेंगे, अगेन एड लेस, एड लेस। ये एड लेस की जो ट्रिक है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। ये ट्रिक में आपको क्या करना है, सिंपली कि जो हमारी फर्म के लिए अच्छी चीज है, राइट, हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल चीज है, उसको आपको क्या करना है, लेस, और जो हमारी फर्म के लिए अच्छी चीज नहीं है उसको आपको क्या करना है, ऐड। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हमारे लिए अच्छी चीज होती है, पर हमें क्या करना है उसको लेस। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हमारे लिए बुरी चीज होती है, तो उसको हमको क्या करना है, ऐड। सिंपली इसी तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो उसको हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट इज 89,000 less opening balance of profit and loss account हमें दिया हुआ है 64,000, कितना होगा 25,000, राइट? सो वो होगा हमारा प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। अब ये एक एक करके हम वैल्यूज देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या दिया है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व पहले था 18,000, 18,000 से बढ़ के वो 34,000 हुआ, मतलब 16,000 इंक्रीज हुआ, राइट? सो वो प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या होगा, ऐड जनरल रिजर्व कितना है 16,000। नेक्स्ट है टैक्सेशन प्रोविजन। अगेन अब टैक्सेशन प्रोविजन में आपको क्या याद रखना है कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो हम इस साल क्या करेंगे, माइनस, और जो करंट ईयर का टैक्स है विच इज प्रोविजन, राइट, वो हम क्या करेंगे, ऐड। सो इनकम टैक्स
प्रोविजन, ओके 2025 का कितना है 22,000, और सबसे लास्ट में हम लेस करेंगे टैक्स प्रोविजन प्रीवियस ईयर, कितना है प्रोविजन 23,000। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन, 16,000 से 28,000 हुआ, अगेन ऐड करेंगे डेप्री 28 माइनस 16 12,000। ओके नेक्स्ट इज गुडविल, 19,000 से 15,000, अगेन अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 19 से 15 हुआ मतलब 4,000 डिक्रीज हुआ, ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज डेटर्स, अब डेटर्स की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे कैश फ्लो बिफोर वर्क चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में चेंज होना मतलब करंट असेट और करंट लायबिलिटी में चेंज होना। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी है 18,000 से 38,000, मतलब हमारी करंट असेट इंक्रीज हुई, हमारे लिए अच्छी चीज है, तो हम क्या करेंगे लेस, इंक्रीज इन डेटर्स 20,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, 22 से 45, अगेन लायबिलिटी इंक्रीज हुई, सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 22 से 45 23,000, राइट। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, 12 से 9 हुआ, अगेन असेट हमारी डिक्रीज हुई, सो ऐड करेंगे डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हुआ है 4,000। एंड नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, 15,000 से 9,000, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है हमारी, अगेन अच्छी बात है, लेस करेंगे डिक्रीज इन बिल्स पेएबल 15 to 9 6,000। सो यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम एड लेस कर लेते हैं टोटल, ओके ओके 34 plus 4 38 plus 16 54,000, 54 plus 25 79,000, ऐड करेंगे हम 27,000, ये अमाउंट लेस करेंगे हम 26,000, राइट। और 79 में 1,000 इंक्रीज होगा, 27 माइनस 26 1,000, तो 80,000 होगा, और वो 80,000 में से 23 को हम माइनस करेंगे तो ओवरऑल आएगा हमारे पास 57,000, राइट। जो लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट।